गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप लोगों का हिंदी है और काफ़ी लंबे अरसे के बाद हम लोग फिर एक साथ एक दूसरे के सामने हैं। तो बच्चों, आप लोगों का पूजा कैसा बीता, दशहरा कैसा बीता? मेरे ख्याल से पहले के जैसा उतना मज़ेदार नहीं हुआ होगा, क्योंकि कोविड-19 की वजह से हम लोग घर पर ही थे, नहीं? और हम लोग पहले की तरह पंडाल में घूमना, सारी रात पंडालों में मूर्ति देखना, फुचका खाना, एग रोल खाना, ऐसा कुछ भी इस बार नहीं हो पाया होगा मेरे ख्याल से। तो खैर कोई बात नहीं, हम लोग अगले साल मेरे ख्याल से ईश्वर की कृपा से कोरोना जब नहीं होगा तो हम लोग फिर पहले जैसा ही खुशी मनाएंगे, ठीक है? इस साल हर त्यौहार हम लोग घर पे रहकर ही मनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो आप लोगों ने एग्ज़ाम तो दे दिया फर्स्ट टर्म, अब हम लोगों को अपने सेकेंड टर्म मतलब फाइनल टर्म की तैयारी में लग जाना चाहिए। नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़कर अपना समय बिताइए। और चूँकि हिंदी आप लोगों को पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए रीडिंग पढ़कर अपनी स्पेलिंग मिस्टेक ये सब को रोज़ रीडिंग पढ़िए। रोज़ डिक्टेशन लीजिए अपनी मम्मी या अपनी सिस्टर या जो भी है वो आपके घर में आपके सीनियर, लेने की कोशिश कीजिए। डिक्टेशन लेते लेते देखिए आपकी हिंदी की हैंडराइटिंग भी अच्छी हो जाएगी और स्पेलिंग मिस्टेक होना भी कम हो जाएगा। चलिए, आप अपनी आनंदी बुक को निकालिए और चैप्टर नंबर 10 हम लोग आज पढ़ेंगे बहुरूपिया। क्या है इस चैप्टर में? बहुरूपिया। बहुरूपिया का अर्थ क्या होता है? बहुरूपिया मतलब किसी का भी रूप बनाकर अपने आप को दर्शाना। आप कभी रास्ते में देखे होंगे कोई लड़का शिव भगवान शिव का मेकअप में घूमते रहते हैं, ये हुआ बहरूपिया। कोई कृष्ण काली बनकर रास्ते में घूमते रहते हैं और भीख मांगते रहते हैं। या हम लोग गो एज यू लाइक बोलकर जो स्पोर्ट्स में एक लास्ट प्रोग्राम करते हैं, उसमें आप कुछ भी सच संवर कर आते हैं, कभी नेताजी, कभी मदर टेरेसा, ये हुआ बहुरूपिया। यहाँ जो बहुरूपिया है वो एक साधारण एक इंसान, और वो साधु का रूप बनाकर अपने गांव के लोगों को, अपने सेठ को मूर्ख बनाया। लेकिन सच तो सच है, लेकिन उसके अंदर इंसानियत थी। उसने सेठ को सच बताया, अंत में सच बताया, लेकिन वो जो करना चाह रहा था कर भी दिखाया। तो हम लोग पढ़ते हैं इस कहानी में क्या है। एक बहुरूपिया था, वह तरह तरह के वेश बनाकर लोगों का मनोरंजन करता। इससे जो पैसे मिलते उनसे अपनी जीविका चलाता। एक बार बहुरूपिये ने साधु का रूप बनाया, सिर पर जटाएं जमाई जैसे साधु लोग होते हैं, शरीर पर भभूत लगाया, फिर नगर से बाहर एक बड़े पेड़ के नीचे अपनी कुटिया तैयार की और वहाँ बैठकर तपस्या करने लगा। सारे नगर में बात फैल गई कि एक बहुत पहुँचे हुए साधु महाराज पधारे हैं। हमारे देश में साधुओं की, संतों की इज्जत की जाती है। उनकी बातों को अपने जीवन में उतारने की हम कोशिश करते हैं ताकि हम जीवन पथ पे सुगम तरीके से आगे बढ़ सकें। तो यहाँ भी साधु संतों की तो हम बात मानते ही हैं। तो ये बहुरूपिया साधु का रूप धारण करके लोगों के पास आया और लोगों ने उसे अपने सर चढ़ाकर आँखों की ज्योति पे इनको उतारा और इनकी एक एक बातें इन लोगों ने अपने जीवन में उतारने की कोशिश की। सारे नगर में बात फैल गई कि एक बहुत बड़े पहुँचे हुए साधु महाराज पधारे हैं। धीरे धीरे चारों ओर साधु का यश फैल गया। सारा दिन उसके यहाँ भीड़ रहने लगी। लोग कहने लगे कि साधु महाराज के आशीर्वाद से संसार के बड़े बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। मन ही मन बहुरूपिया अपनी सफलता पर मुस्कुराया करता था कि मैं तो बहुरूपिया हूँ, लेकिन लोग किस तरह मुझे ले रहे हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं और मेरे वजह से सारे लोग अच्छे भी होते जा रहे हैं। ये था बहुरूपिया का कमाल। साधु की कीर्ति नगर सेठ के पास भी पहुंची। सुनकर वह अविश्वास से हंस पड़ा। बोला, ऐसे ढोंगी यहाँ जाने कितने आते रहते हैं। सेठ ने साधु की ओर ध्यान नहीं दिया। उधर साधु का नाम चारों ओर फैलता गया। एक बार
सेठ की पत्नी बहुत बीमार हो गई। सेठ ने बहुत इलाज कराया, सभी वैद्य डॉक्टर बुलाए, सेठानी की तबीयत ठीक ही नहीं हुई। सेठ को लगा कि अब नहीं बचेगी। लोगों ने उसे सलाह दी कि एक बार उस साधु को दिखा दे, इसमें क्या हानि है। हार कर सेठ तैयार हो गया। वह बीमार सेठानी को लेकर साधु की कुटिया की ओर चल पड़ा। साधु ने दूर से सेठ को आते देखा। आगे आगे सेठ, पीछे डोली में बीमार सेठानी थी। साधु बहुत ही प्रसन्न हुए। सेठ ने आकर साधु के चरण पकड़ लिए और विनती की, महाराज जैसे भी हो सेठानी को ठीक कर दीजिए, यह मेरे घर की लक्ष्मी है। हर औरत अपने घर की लक्ष्मी होती है। जिस दिन से यह मेरे घर आई है मुझे लाभ ही लाभ हुआ है। इसे कुछ हो गया तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। साधु ने गंभीर चेहरा बनाकर डोली पर पर्दा उठाया। सेठानी बीमारी सी बेहोश पड़ी थी। साधु ने कहा, भगवान ने चाहा तो सेठानी 7 दिन में ठीक हो जाएगी। ऐसा कहकर उसने चुटकी भर भस्म सेठानी के ऊपर डाल दी। फिर रोज आने को कहकर साधु अपनी आंखें मूंदकर समाधि में लग गया। संयोग की बात, धीरे धीरे सेठानी की तबीयत भी सुधरने लगी। 7-8 दिनों में लगने लगा कि उसकी बीमारी अब समाप्त होने को है। सेठ को साधु पर गहरा विश्वास हो गया। सेठानी ठीक हो गई। सेठ रोज साधु के पास सेठानी को लेकर आता रहा। साधु उसे रोज उपदेश देता, यह संसार माया है, धन का लोभ आदमी को आदमी नहीं रहने देता। एक दिन साधु ने देखा कि बैलगाड़ियों का काफिला उसकी कुटिया की ओर चला आ रहा है। उसने देखा कि काफिले के आगे आगे वही सेठ है। सेठ ने आते ही साधु को प्रणाम किया। बैलगाड़ियों से सोने चांदी की कलसे उतारे जाने लगे। उनमें कीमती आभूषण, मोहरे और हीरे जवाहरात भी थे। सेठ ने साधु के चरण पकड़कर कहा, महाराज आपके उपदेशों से मुझे सच्चा ज्ञान हो गया। झूठ कपट से मैंने जो धन कमाया है वह सब मैं आपके चरणों में रख देता हूँ। इसका जो भी आप चाहे करें, गरीबों में बांट दे या मंदिर बनवा दे, बस मुझे अपना शिष्य बना ले। सोचो इस कहानी में क्या है। एक बहुरूपिया जो सच नहीं है, वो साधु है नहीं, लेकिन उसके भभूत से सेठानी अच्छी हो जाती है और सेठ को विश्वास भी हो जाता है और उसने अपने छल कपट से, झूठ कपट से कमाए हुए सारे हीरे जवाहरात, मोहरे, आभूषण सब इस बहुरूपिया साधु के चरणों में आकर देकर वो क्या कहता है कि मैं आपके चरणों में रख रहा हूँ अपने झूठ से कमाया हुआ सारा धन। आप इसका जो चाहे वो करें, चाहे गरीबों में बांट दे, चाहे मंदिर बनाए, चाहे मुझे अपना शिष्य बना ले। सोचो, झूठ के आगे नतमस्तक। साधु ने गंभीर होकर उत्तर दिया, मैं तुझे धन त्यागने का उपदेश देता रहा हूँ, तू माया में मुझे क्यों फंसाता है। इसका मतलब अगर धन संपत्ति साधु को मिला तो साधु भी माया में फंस सकता है। तो उसने कहा कि तू माया में मुझे क्यों फंसाता है, मैं इसे हाथ नहीं लगा सकता। और उसने समझा बुझाकर सेठ को लौटा दिया। तो ये कहानी मैं आज पूरा ख़त्म नहीं करूँगी, मैं अपने नेक्स्ट क्लास में कहानी को ख़त्म करूँगी। लेकिन देखो बच्चों, ध्यान से सुनो, इस कहानी के माध्यम से आप तक क्या संदेश पहुंचा रहा है। इस कहानी के लेखक राजेंद्र यादव जी आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बहुरूपिया जो हमारे देश में साधु संतों की काफ़ी इज्जत की जाती है और वो बहुरूपिया साधु बनकर लोगों को सुधारा और वो खुद भी एक अच्छा इंसान था। नहीं तो वो चाहता तो सारा कीमती आभूषण, मोहरे, हीरे जवाहरात वो ले सकता था। लेकिन जब ये कहानी ख़त्म होगी तो तुम्हें पता चलेगा ये एक अच्छा इंसान होने की वजह से एक अच्छी सीख भी हम लोगों को दी है इस कहानी के माध्यम से।
हम अपनी नेक्स्ट क्लास में आपको इस कहानी को ख़त्म करेंगे और फिर हम लोग अब विश्लेषण करेंगे, फिर एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे। तो आप लोग इसको बार बार घर पे कहानी को पढ़िए, जो भी हार्ड वर्ड है उसको अंडरलाइन कीजिए, उसको बार बार लिखिए, ताकि इस छोटे से उम्र में आपका हिंदी का स्पेलिंग गलती होना बंद हो जाए। काफ़ी गलत लिखते हैं आप लोग, आप सभी नहीं पर कुछ लोगों की हिंदी में काफ़ी गलतियां हैं, तो आप लोग लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। आज के लिए यहीं तक, बाय बाय, सी यू।